पिछले वीडियो में बताए गए टॉपिक से रिलेटेड कुछ और फार्मूला डेरिवेशन हम देखेंगे आज। जैसे साइन a/2, cos a/2, tan a/2, इन सब का वैल्यू हम कैसे फाइंड करें ये आज हम जानेंगे। फर्स्ट है साइन a/2। जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि sin 2a इक्वल टू साइन a cos a होता है। यदि हम a के स्थान पे 2a के स्थान पे a लें तो क्या होगा, तो देखो हम इसी को यदि ऐसा लिखें sin a, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं sin 2 इंटू a/2। अब यहाँ a के स्थान पे उस फार्मूला में हमको a/2 पुट करना है, तो हमको मिलेगा दिस इम्प्लीज दैट साइन a इक्वल टू साइन a/2 इंटू cos a/2। ठीक इसी प्रकार अपन cos a की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। सेकंड है cos a/2। जैसा कि हम सब जानते हैं कि cos a को हम cos 2 इंटू a/2 ऐसा लिख सकते हैं। अब इसमें cos 2a इक्वल cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर जो फार्मूला यूज होता है वो अपन यूज़ कर सकते हैं। ये हो जाएगा cos स्क्वायर, cos a को हमने cos 2 इंटू a/2 के फॉर्म में लिखा। अब हम जानते हैं cos 2a इक्वल cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a होता है। यहाँ पे a के स्थान पे a/2 है, तो अब हम इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। इसको और थोड़ा सिंप्लीफिकेशन के बाद हम लिख सकते हैं cos a इक्वल, यदि हम इसको लिखें 1 माइनस साइन स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। दिस इम्प्लीज दैट 1 माइनस cos a इक्वल टू साइन स्क्वायर a/2। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर a/2 इक्वल 1 माइनस cos a/2, या और साइन a/2 इक्वल रूट ऑफ 1 माइनस cos a होल डिवाइडेड बाई 2। और यदि इसको हम cos के फॉर्म में या cos a/2 का वैल्यू फाइंड करना चाहें यदि इसी से, तो हम इसको क्या करेंगे, फिर से इसको ऐसा लिखेंगे cos a इक्वल cos स्क्वायर a/2 माइनस, ये साइन स्क्वायर a/2 को हम cos के फॉर्म में लिख लेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर a/2। कुछ और सिंप्लीफिकेशन के बाद हमको मिलता है cos a इक्वल 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1, और 1 प्लस cos a इक्वल 2 cos स्क्वायर a/2। दिस इम्प्लीज दैट cos a/2 इक्वल रूट ऑफ 1 प्लस cos a होल डिवाइडेड बाई 2। साइन a/2 का वैल्यू हमको ये मिल गया, cos a/2 का वैल्यू ये मिल गया। अब इससे हम इन दोनों के हेल्प से tan a/2 और cot a/2 दोनों फाइंड कर सकते हैं। हम जानते हैं कि tan a/2 इक्वल होता है साइन a/2 डिवाइडेड बाई cos a/2।
साइन ए बाई टू का वैल्यू और कास ए बाई टू का वैल्यू यहाँ पुट करें तो हमको मिलेगा रूट ऑफ 1 माइनस कास ए अपान 1 प्लस कास ए। अब काट ए बाई टू का निकालना है तो काट ए बाई टू टेन ए बाई टू का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है या गुणात्मक व्युत्क्रम होता है। इसको यदि हम उल्टा कर दें, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में चेंज कर दें तो काट ए बाई टू का वैल्यू हमको मिल जाएगा। और भी कुछ फार्मूला हैं जो सभी मल्टीपल एंगल के लिए लागू होता है। मैं केवल फार्मूला को ही बता देता हूं कि वो कैसे आया। यदि हम साइन ए में एंगल ए को एंगल ए अपान 3 या ए डिवाइडेड बाई 3 के फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? जैसा हम जानते हैं कि साइन ए को यदि हम ऐसा लिखें साइन ए 3 इंटू ए बाई 3। अब साइन 3 इक्वल जो फार्मूला होता है साइन 3a का 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, उसमें ए के स्थान पे ए बाई 3 रख दो तो हमको एक और फार्मूला मिल जाएगा 3 साइन ए बाई 3 माइनस 4 साइन क्यूब ए बाई 3। मतलब जहाँ ए है उसको हमने 3 इंटू ए बाई 3 लिखा और ए बाई 3 जो थीटा होता है, जैसे साइन 3 थीटा है तो साइन 3 थीटा को हम 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा लिखते हैं। तो वहाँ थीटा के स्थान पे यदि हम ए बाई 3 रख दें तो साइन 3 थीटा में 3 साइन ए बाई 3 माइनस 4 साइन क्यूब ए बाई 3, ये साइन ए का वैल्यू ए बाई 3 के फॉर्म में हमको मिल जाएगा। वैसे ही कास ए को अपन लिख सकते हैं कास 3 इंटू ए बाई 3। अब कास 3 थीटा का होता है 4 कास क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। कास 3 थीटा का होता है 4 कास क्यूब थीटा माइनस 3 कास थीटा। तो यहाँ हो जाएगा 4 कास क्यूब थीटा के स्थान पे ए बाई 3 है माइनस 3 कॉस ए बाई 3। तो इस तरह से हम और भी मल्टीपल एंगल को उस फार्मूला सभी फार्मूला को मल्टीपल एंगल के लिए यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारे फार्मूला हम डिराइव कर सकते हैं और इन सभी फार्मूला को सिंप्लीफिकेशन के समय यूज़ भी कर सकते हैं। अब अपन एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अब हम एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे, इफ cos x इक्वल माइनस 3 डिवाइडेड बाई 5 वेयर x लाइज बिटवीन पाई एंड 3 पाई बाई 2, then we have to find the value of sin 2x, cos 2x and tan 2x. First, sin 2x. As we all know that sin 2x equal to हमको sin 2x का वैल्यू फाइंड करना है इन गिवन कंडीशंस। वी नो दैट sin 2x इक्वल टू sin x इंटू cos x। cos x की वैल्यू तो हमको दी गई है, इसी के हेल्प से हमको sin x का वैल्यू निकालना है और फिर दोनों sin x और cos x के वैल्यू को यहाँ पुट कर देना है, फिर हमको sin 2x की वैल्यू मिल जाएगा। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल cos x इक्वल रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल रूट ऑफ 1 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 25। अब इसको अपन सिंप्लीफाई करें तो हमको मिलता है रूट ऑफ 16 डिवाइडेड बाई 25, इट मीन्स 4/5। अब cos x की वैल्यू, अरे हमको यहाँ पे cos x की वैल्यू दी हुई है और sin x की वैल्यू फाइंड करना था।
हमने हड़बड़ी में या कहें गलती से cos x के वैल्यू निकाल दिया। अब ऐसा है, गलती तो हो जाती है, चलो अब इसको करेक्शन करते हैं और sin x के वैल्यू निकालते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। sin x इक्वल रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, रूट ऑफ 1 माइनस cos x का वैल्यू दिया हुआ है 3/5, वो भी नेगेटिव है, स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9/25। इस तरह से sin x की वैल्यू हमको मिलेगी रूट ऑफ 16 माइनस 25 मीन्स 4/5। ये sin x का वैल्यू है और हमको निकालना है 2 sin x cos x। अब हम सब जानते हैं कि sin x के वैल्यू जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट मीन्स फ्रॉम 0 to 90 और 90 to पाई पॉजिटिव होता है। फिर when angle lies between 180 to 270 then the value of sin is negative. It means sin x equal minus 4/5 because x lies between, since pi less than x less than 3π/2। अब इन sin x और cos x के वैल्यू को इस फार्मूला में पुट करते हैं, तब हमको मिलेगा sin 2x इक्वल 2 इंटू साइन एक्स की वैल्यू हमको मिला है -4/5, फिर cos x का वैल्यू हमको गिवन है ये -3/5। अब हमको ये जो वैल्यू हमने पुट किया हुआ है उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलता है sin 2x इक्वल 2 इंटू 4 इंटू 3 मीन्स 24 और नीचे 5 इंटू 5 मीन्स 25। माइनस माइनस 2 टाइम है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। इस तरह से sin x की वैल्यू 24 डिवाइडेड बाई 25 होगा। यहाँ साइन को हमको ध्यान रखना है कि दिए गए इंटरवल में साइन कास या जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज दिया हुआ है वो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, ये हमको ध्यान देना है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड कोऑर्डिनेट में कि कौन सा दो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है जो निगेटिव होते हैं सेकेंड कोऑर्डिनेट में। हाँ, तो बताना है आपको, कमेंट्स करके बताना है कि सेकेंड में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जो होते हैं वो पॉजिटिव होता है, वो इसी प्रकार थर्ड और फोर्थ में कौन कौन सा पॉजिटिव होता है। ये इसकी जानकारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ हमको साइन और कास की वैल्यू दिए हुए रेंज में जब निकालना है तो इस दिए गए रेंज में उसकी वैल्यू नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। तो इस तरह से फर्स्ट में तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड में ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पॉजिटिव होंगे, मैं क्लू दे देता हूँ, जिसमें परपेंडिकुलर साइड और हाइपोटेनियस जिसमें जिसमें आएगा वही पॉजिटिव होगा, बाकी सभी निगेटिव होंगे। थर्ड में ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जो है वो पॉजिटिव होंगे जिसमें थर्ड में ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पॉजिटिव होते हैं जिसमें बेस और परपेंडिकुलर साइड दोनों आते हों। इसी प्रकार फोर्थ में ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पॉजिटिव होंगे जिसमें बेस और हाइपोटेनियस आते हों। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ इसको मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, और आप खुद निकाल सकते हो कि कौन सा क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा कौन निगेटिव होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ 10x इक्वल b डिवाइडेड बाई a फाइंड द वैल्यू ऑफ a cos 2x प्लस b sin 2x। हमको ये दिया हुआ है कंडीशन और इसी के हेल्प से इसका वैल्यू फाइंड करना है। अब हम जानते हैं
कि cos 2x और sin 2x दोनों को tan x के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सबसे पहला काम है, जो दिया हुआ है उसमें cos 2x और sin 2x को tan x के फॉर्म में लिखेंगे। a cos 2x प्लस b sin 2x। cos 2x का होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x अपान 1 प्लस tan स्क्वायर x, एंड sin 2x का होता है 2 tan x अपान 1 प्लस tan स्क्वायर x। अब एक tan x का वैल्यू हमको दिया है, जहाँ जहाँ tan x है वहाँ इस tan x की वैल्यू b अपान a पुट करके हमको सिंप्लीफाई करना है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ tan x विच इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाई a, वी गेट a इंटू 1 माइनस b स्क्वायर अपान a स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस b स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस b इंटू 2 इंटू b अपान a डिवाइडेड बाई 1 प्लस b स्क्वायर अपान a स्क्वायर। अब नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर जहाँ जहाँ आवश्यक है एलसीएम निकाल के सॉल्व करना है। a इंटू इसका एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान a स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर अपान a होल डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपान a स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपान a स्क्वायर, इसको हमको सॉल्व करना है। यदि आपको नोट करने की ज़रूरत है तो आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि हमको इरेज करना पड़ेगा इसको आगे सॉल्व करने के लिए। हाँ, आगे है a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर प्लस 2b स्क्वायर अपॉन a इंटू a स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल होगा, ये a स्क्वायर कैंसल आउट हुआ, यहाँ बच गया a इंटू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस इसमें से एक एक a कैंसल आउट हुआ तो 2ab स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब 1 अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दोनों में अपन कॉमन ले लेते हैं तो हमको मिल जाएगा 1 अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर ब्रैकेट a क्यूब माइनस ab स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर। दिस implies that 1 upon a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर, इनका रिजल्टेंट क्या होगा प्लस ab स्क्वायर, मीन्स a क्यूब प्लस ab स्क्वायर इक्वल, इन दोनों में अपन a कॉमन निकाल सकते हैं। a कॉमन निकालने पर हो जाएगा a इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कैंसल आउट हुआ इक्वल a, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है
cos 2x डिवाइडेड बाई cos x माइनस साइन एक्स हमको प्रूव करना है, ये इक्वल होता है cos x प्लस साइन एक्स का। अपन LHS लेके चलते हैं। LHS है cos 2x अपॉन cos x माइनस साइन एक्स। अब ध्यान से देखिए, हमको यहाँ लाना है cos x प्लस साइन एक्स। जो प्रूव करने वाला क्वेश्चन होता है वो बहुत इजी होता है, 50% तो हमको खुद दे दिया होता है कि हमको करना क्या है। देखो, यदि यहाँ पे cos 2x में cos 2x को हम यदि cos x माइनस साइन एक्स इंटू cos x प्लस साइन एक्स के फॉर्म में लिख लें तो cos x माइनस साइन एक्स कैंसल आउट होगा और अपने आप इतना रिजल्ट हमको मिल जाएगा। तो हम जानते हैं कि cos 2x को अपन लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाई cos x माइनस साइन एक्स। अब ये जो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स है उसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लें तो हम जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब होता है a माइनस बी और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। मतलब ये हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स इंटू cos x प्लस साइन एक्स होल डिवाइडेड बाई cos x माइनस साइन एक्स। ये जो कॉमन फैक्टर है cos x माइनस साइन एक्स से कैंसल आउट हुआ और इस तरह से हमको रिजल्ट मिल गया cos x प्लस साइन एक्स। यही प्रूव करना था, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 4 है। हमको दिया हुआ है कि साइन 2x इंटू अंडर ब्रैकेट 10x प्लस कॉट एक्स, इसको प्रूव करना है कि ये 2 के इक्वल होगा। यहाँ भी अपन LHS को लेके चलते हैं। LHS में हमको दिया है साइन 2x इंटू 10x प्लस कॉट एक्स। साइन 2x को अपन लिख सकते हैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स और इसको अपन लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसको एलसीएम निकाल के सॉल्व करने पर हमको मिलेगा साइन एक्स इंटू साइन एक्स मीन्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स मीन्स कॉस स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये हो जाएगा, देखो साइन एक्स कैंसल आउट हुआ, कॉस एक्स कैंसल आउट हुआ और ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होती है। तो इस तरह से मिल गया 2 इंटू 1 इक्वल 2 और यही हमको प्रूव करना था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ और प्रश्नों के साथ।